गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हमारा लेसन स्टार्ट है हार की जीत। हार की जीत के 2 अंकों में हमने आपको बताया कि कैसे सत्संगत के महत्व से एक कठोर हृदय का भी हृदय परिवर्तन हो सकता है। तुलसीदास ने भी लिखा है, शठ सुधरई सत्संगत पाई। यदि अच्छे लोगों का साथ मिल जाए, सज्जनों का साथ मिल जाए, संतों का साथ मिल जाए, तो बड़े से बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति व्यक्ति या दुर्जन व्यक्ति भी सज्जन बन सकता है। इसी उद्देश्य को लेकर लिखी गई है यह आदर्शवादी कहानी, जिसके लेखक सुदर्शन हैं। सुदर्शन जी ने इस कहानी के माध्यम से यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि कैसे एक छोटी सी घटना या एक छोटी सी बात का आपके हृदय पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि आपका हृदय परिवर्तन हो सकता है, अर्थात आपकी भावनाएं पूरी तरह से बदल सकती हैं। कहानी के 2 भागों में हमने देखा कि बाबा भारती के पास एक ऐसा सुंदर सलोना घोड़ा है जिसकी चर्चा पूरे एरिया में दूर दूर तक है। पूरे इलाके के लोग उसकी तारीफ करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। इतना सुंदर, इतना बाकी चाल वाला, इतना मस्त चाल वाला सुंदर बलवान घोड़ा बाबा भारती के पास है। इस चर्चा को सुनकर उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू, जो बहुत ही खूंखार है, जिसका नाम है खड्ग सिंह, खड्ग सिंह आता है और बाबा भारती से उस घोड़े को देखने की इच्छा करता है। बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान को बड़े प्रेम से पालते हैं और अपने पुत्र के समान स्नेह करते हैं। जब खड्ग सिंह उनसे वह घोड़ा देखने की इच्छा करता है, तो जैसे अपने लायक पुत्र की प्रशंसा करते हुए पिता अभिमान महसूस करता है, वैसे ही बड़े अभिमान के साथ उसकी प्रशंसा करते हुए वे अपने घोड़े सुल्तान को दिखाते हैं। जब खड्ग सिंह इच्छा जाहिर करता है कि मैं इस घोड़े की चाल के बारे में बहुत कुछ सुन चुका हूँ, जरा इसकी चाल भी दिखा दीजिए, तो बाबा भारती उसकी चाल भी दिखाते हैं। उसकी चाल देखकर, उसकी सुंदरता और उसका बलवान स्वरूप देखकर खड्ग सिंह मंत्रमुग्ध हो जाता है। वह मोहित हो जाता है और सोचता है कि बाबा भारती तो संत हैं, साधु हैं, वह इस घोड़े का क्या करेंगे? मैं तो डाकू हूँ, यह घोड़ा मेरे पास होना चाहिए। उसके अंदर का छल कपट जागृत हो जाता है और अपनी ईर्ष्या प्रवृत्ति के कारण वह बाबा से कहते हुए जाता है कि बाबा, यह घोड़ा तो मैं आपके पास न रहने दूंगा। यह कहकर वह चला जाता है। बाबा भारती कई रातों तक उसकी रखवाली करते हैं, दिन रात उसका पहरा करते रहते हैं। उन्हें डर हो जाता है कि खड्ग सिंह तो डाकू है, कहीं एक दिन मेरे पुत्र समान इस प्रिय घोड़े को ले न जाए। सुल्तान की रखवाली में वे दिन रात एक कर देते हैं, यहाँ तक कि कुछ महीने बीत जाते हैं। बाबा भारती को लगता है कि अपनी प्रवृत्ति के कारण, डाकू होने के कारण खड्ग सिंह मुझे धमका कर गया। वह एक साथ से घोड़ा छीन कर क्या करेगा? हो सकता है उसने मुझे यूं ही धमकाने के लिए झूठ मूठ में कह दिया। और वे थोड़े निश्चिंत हो जाते हैं और इसी निश्चिंतता में एक दिन अपने घोड़े को निकाल कर सफर दौड़ाते हुए सैर के लिए चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक अपाहिज मिलता है जो कहता है कि मुझे पास के रामा वाले गांव में पहुंचा दीजिए, तो आप भगवान आपका भला करेगा। बाबा भारती एक साधु थे, संत थे, उनका हृदय पसीज जाता है। वे स्वयं उतर जाते हैं और उस अपाहिज को घोड़े पर बैठा लेते हैं। पर यह क्या, अभी कुछ ही देर वह लोग लगाम पकड़ कर चलते हैं कि देखते हैं कि उनके हाथ से सहसा लगाम छूट गई और अपाहिज घोड़ा दौड़ाते हुए बढ़ता जाता है। वे देखते हैं कि अपाहिज कोई और नहीं, डाकू खड्ग सिंह है। उनके मुख से भय, आश्चर्य की चीख निकल जाती है। भय इसलिए कि उसका कथन सत्य हो जाता है, आश्चर्य इसलिए कि अचानक अभी अभी मैंने एक अपाहिज को एक दीनहीन समझकर मदद की और अचानक वह मेरे हाथ से मेरे प्रिय पुत्र समान घोड़े को खींच कर ले गया। कैसे उसने उसकी लगाम खींच ली और मैं समझ भी नहीं पाया। बड़े अद्भुत, बड़े स्तब्ध से वे एक पल को खड़े रहे, फिर कुछ विचार करके
आवाज लगाई कि जरा ठहरो, मेरी बात तो सुनते जाओ। खड्ग सिंह कहता है, बाबा मैं यह घोड़ा आपको न दूंगा। उसके बाद उन दोनों लोगों में क्या बातचीत होती है और घटनाक्रम आगे कैसे बढ़ता है, आइए पढ़ते हैं। खड्ग सिंह ने उनकी आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब न दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड्ग सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूंगा, परंतु खड्ग सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूं, उसे अस्वीकार ना करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। इतनी बात सुनकर खड्ग सिंह ठहर जाता है और कहता है, बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूं, केवल यह घोड़ा न दूंगा। वह कहता है कि बाबा जी वैसे तो मैं आपका दास हूं, आप जो आज्ञा कीजिए मैं मानूंगा, बस एक बात नहीं मानूंगा, यह घोड़ा वापस नहीं दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ न कहूंगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करो। बाबा भारती कहते हैं कि मेरी एक ही प्रार्थना है कि तुम इस घटना का जिक्र, इस घटना का वर्णन कभी किसी के सामने मत करना। तुम घोड़ा लेना चाहते थे, तुमने ले लिया, भले ही तुमने छल बल से लिया, तुम्हारी प्रवृत्ति है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम ले जा रहे हो तो अब इस घोड़े के विषय में मैं तुमसे कोई बात नहीं करूं, परंतु मेरी एक प्रार्थना मान लो कि इस घटना का जिक्र किसी से मत करना, इस घटना का वर्णन किसी के सामने मत करना। खड्ग सिंह का मुख आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। खड्ग सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सर मारा, परंतु कुछ समझ नहीं सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है? बाबा जी की यह प्रार्थना सुनकर खड्ग सिंह बड़े सोच में पड़ गया। उसने सोचा था कि घोड़ा छीनते ही उसे भगा करके ले जाना पड़ेगा, लेकिन यह क्या, बाबा भारती तो स्वयं कह रहे हैं कि घोड़े को ले जाओ और साथ में यह भी कह रहे हैं कि इस घटना का जिक्र मत कर। इसका मतलब है कि मैं घोड़ा ले भी जा रहा हूँ जबरदस्ती, और उसके बावजूद यह मुझसे उल्टा प्रार्थना कर रहे हैं कि घोड़े के ले लेने का जिक्र किसी और से मत करना। उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि कोई और होता तो मुझसे क्या क्या शिकायतें करता या क्या क्या धमकियां देता, परंतु यह बाबा भारती तो मुझसे उल्टे प्रार्थना कर रहे हैं। यह भला क्या बात है? वह सोच में पड़ जाता है, कुछ समझ नहीं पाता है उस प्रार्थना का कारण, बहुत सोचता है, फिर ठहर करके बाबा भारती से पूछता है, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है? वह पूछता है कि अगर मैं इस घटना का जिक्र कर भी दूं लोगों के सामने तो इसमें आपको क्या डर है? उसका अभिप्राय यह रहता है कि घोड़ा तो मैंने छीना, बुरा तो मैं साबित हुआ, फिर आप इसमें क्यों डर रहे हैं? बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी दिन दुखी पर विश्वास न करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही न रहा। वह घोड़ा जिसे वह अपने पुत्र समान स्नेह करते थे, एक वाक्य कहकर उस डाकू से वह कहते हैं कि इस घटना का जिक्र मत करना, क्योंकि यदि अगर तुमने इस घटना का जिक्र किसी से किया तो लोगों का दीनहीन व्यक्तियों से विश्वास उठ जाएगा। वे कभी किसी दीनहीन गरीब की मदद नहीं करेंगे, किसी कष्ट में पड़े हुए राही की मदद नहीं करेंगे। इसलिए तुम इस घटना का जिक्र किसी से मत करना, क्योंकि हर इंसान इस घटना को सुनने के बाद यही तय करेगा कि हमें कभी भी रास्ते में किसी भी विवश व्यक्ति की, किसी भी कष्ट में पड़े व्यक्ति की सहायता नहीं करनी चाहिए। क्या पता वह छल बेसधारी कोई डाकू, चोर या डकैत हो, कोई बुरा व्यक्ति हो और हमारे साथ छल करे, इससे अच्छा है कि हम इसकी मदद ही ना करें। और इस तरह लोगों के मन में जब एक विश्वास बैठ जाएगा तो कभी कोई इंसान किसी दूसरे दीन दुखी की मदद नहीं करेगा। और इसके बाद उन्होंने उस घोड़े से ऐसे मुंह मोड़ लिया और वापस चलने लगे जैसे उस घोड़े से उनका कोई रिश्ता ही ना।
वही घोड़ा जिसे वह पुत्र के समान स्नेह करते थे और महीनों उसकी रखवाली में गुजार दी थी। पूरा जीवन उसके पालन पोषण में, अपना एक जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने उसके पालन पोषण में लगा दिया था। ऐसे साधु उस घोड़े से मुंह मोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। प्रिय छात्रों, अभी तक आपने देखा और समझा कि कैसे कुत्सित विचारधारा वाले डाकू खड्ग सिंह ने अपने छल बल का सहारा लेकर बाबा भारती से उनका प्रिय घोड़ा सुल्तान छीन लिया। बाबा भारती सदाचारी थे, विनम्र थे और उन्होंने डाकू जैसे अतिथि का भी आदर सत्कार किया। लेकिन डाकू खड्ग सिंह ने अपनी कुत्सित विचारधारा का परिचय देते हुए छल बल से उनसे उनका घोड़ा छीन लिया। बाबा भारती सदाचारी थे, फिर भी उनकी हार हुई और दुराचारी होने के बाद भी उस डाकू खड्ग सिंह की जीत हो गई। हार की जीत कहानी का उद्देश्य इसी तथ्य पर आधारित है कि क्या सदाचार दुराचार के सम्मुख सदैव हारेगा? क्या सत्य झूठ के सम्मुख घुटने टेक देगा? क्या जीवन में जीत दुराचारी की होगी? और यदि जीवन में जीत दुराचार और दुराचारी की ही होनी है, दुष्ट प्रवृत्तियों की ही होनी है, तब फिर सदाचार का महत्व क्या है? सत्य का महत्व क्या है? शिष्टाचार का महत्व क्या है? शास्त्र कहते हैं, यदि स्वार्थ की चिंता न करके व्यक्ति परमार्थ की चिंता करे और परोपकार तथा मानव कल्याण के लिए अपना आचरण सुनिश्चित करे, तो दुष्ट व्यक्ति भी शिष्ट बन सकता है, अर्थात वह दुराचार छोड़कर सदाचार के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। भगवान बुद्ध और अंगुलीमाल की कथा तो आपने पढ़ी ही होगी कि कैसे उनसे प्रेरणा प्राप्त करके अंगुलीमाल एक सज्जन व्यक्ति में बदल जाता है, साधु बन जाता है। हमारे शास्त्रों में भी यही लिखा है। 18 पुराणों का सार लिखते हुए लिखा गया, अष्टादश पुराणेश व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकार पुण्याय पापाय परपीडे। 18 पुराणों में व्यास के 2 ही वचन हैं कि परोपकार ही पुण्य है और दूसरों को सताना है पाप है। परोपकार यानी दूसरों का उद्धार करना, कल्याण करना, उपकार करना, यही पुण्य है और दूसरों को सताना, परपीड़ा यानी दूसरों को सताना है, दूसरों को पीड़ित करना है, पाप है। कहानी आगे बढ़ती है। घोड़ा छिन जाने पर बाबा भारती ने जब घोड़े के विषय में बात ना करके ये कहा कि इस घटना का जिक्र किसी और से मत करना, तब खड्ग सिंह सोचने पड़ गए। बाबा भारती प्रार्थना करके चले गए, परंतु उनके शब्द खड्ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा विचित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की तरह खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं न रह सकता। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करती रही, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक नहीं दिखाई पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना न छोड़ें। ऐसा मनुष्य नहीं, देवता है। और जैसे ही बाबा भारती उससे प्रार्थना करके चले गए, उसके मन में तत्क्षण यह विचार आया कि जिस घोड़े के बिना वो 1 सेकंड भी नहीं रह सकते थे, जिस घोड़े की रखवाली में उन्होंने दिन रात एक कर दिया, आज मेरे द्वारा छीने जाने पर उनके मुख पर दुख की एक रेखा तक नहीं। अगर उन्हें किसी बात की चिंता है तो सिर्फ इस बात की चिंता है कि उन्हें घोड़े की नहीं बल्कि संसार की चिंता है, मानवता की चिंता है कि कहीं कोई दीन दुखियों की सेवा करना न बंद कर दे, दीन दुखियों की सहायता करना न बंद कर दे। उसके मन में विचार आता है कि ऐसा मनुष्य
मनुष्य देवता। इसके बाद विचारों में किस प्रकार का परिवर्तन होता है और कैसे वह दुष्ट हृदय खड्ग सिंह अपनी विचारधारा को परिवर्तित करके कुमार्ग से सन्मार्ग पर आता भी है या नहीं, कैसे हार कर भी बाबा भारती की जीत होती है या वास्तव में उनके सदाचार की हार हो जाती है। हार की जीत की कहानी के अगले भाग में हम यही देखेंगे, बाबा भारती कैसे हार कर भी जीत जाते हैं और कैसे दुराचारी सदाचारी में परिवर्तित हो जाता है, कैसे उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। इसकी चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। तब तक प्रतीक्षा करें।